नीचे दिए मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। लोहा मानना, लोहा मानना एक मुहावरा होता है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? वीरता स्वीकार करना, सच्चाई स्वीकार करना, गलती स्वीकार करना, श्रेष्ठता स्वीकार करना। ठीक है, लोहा मानना। ठीक है, हाँ, इसका मतलब क्या होगा? लोहा मानना मतलब श्रेष्ठता स्वीकार करना, श्रेष्ठता स्वीकार करना। ठीक है, किसी की बातों में अगर बोल रहा है कि इसमें दम है, तो होता है कि लोहा मानना, ऐसा कि उसके बातों में आके आप उसकी बातें मान जाए, या कोई मतलब श्रेष्ठ है तो उसको स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ऐसा है। ठीक है, हाँ, श्रेष्ठता स्वीकार करना, डी आंसर होगा, लोहा मानना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित विकल्पों में से आस्तीन का सांप मुहावरे का क्या अर्थ है? आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप बोला जाता है ना, आस्तीन का सांप मुहावरे का क्या अर्थ है? मतलब आस्तीन का सांप आपके साथ ही रहेगा और बाद में छल कपट भी करेगा, धोखा भी देगा। ठीक है, मतलब बदमाश टाइप का हरामी दोस्त उसे बोला जा सकता है, आपके साथ है और बाद में धोखा भी आपको गलत टाइम पे जाके दे दे। प्रिय बनकर धोखा देने वाला, सबका प्रिय बनकर रहने वाला, दुष्टता करने वाला, विश्वास पात्र बनना, विश्वास पात्र बनना नहीं, विश्वास पात्र बन के धोखा देना। आपके पास रहेगा, विश्वास पात्र बन के रहेगा और बाद में धोखा देगा। ठीक है, दुष्टता करना नहीं, सबका प्रिय बने रहना, प्रिय बनकर धोखा देने वाला, मतलब प्रिय बन जाए, प्रिय मतलब विश्वास लायक, और उसके बाद आपको धोखा दे। ठीक है, तो होता है आस्तीन का सांप। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किसी बात पर बार बार जोर देना वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? मुनादी, नाद, कलरव, आग्रह। किसी बात पर बार बार जोर देना, जोर दे रहे हैं, नहीं होता है कि सर इसे पास कर दीजिए ना, सर इसे पास कर दीजिए ना, सर इसे पास कर दीजिए। कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, कागज है, बिल है, उसे पास कराना है, तो क्या बोलते हैं, क्या हो जाएगा? उसे बोला जाएगा आग्रह करना, आग्रह करना, मुनादी नाद कलरव ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण करें। हमें डॉट 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 का निरादर नहीं करना चाहिए। बताइएगा, हमें कि किसका, किसका निरादर? अन्न, 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 अन्य, अन्य क्या होगा? अन्न होता है, अन्न, अन्न समझ रहे हैं? अन्न, अन्न जैसे गेहूं, चावल, ये सब क्या है? अन्न है ना, तो अन्न कैसे लिखा जाएगा? अन्य होगा, अन्य नहीं होगा, अन्न भी नहीं होता है, आधा न, अन्न ना, आधा न पूरा न। ठीक है, बी, बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में दिए गए शब्द के सही विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है? अंधकार का विलोम क्या होगा? अंधकार, अंधकार का विलोम क्या होगा? बताइए, देखिए इसमें कहां पे, कमरे में प्रकाश फैला हुआ है, प्रकाश होगा, कमरे में चांदनी है, चांदनी होगा, कमरे में रसायन फैला है, कमरे में धुआं फैला है, तो क्या है बताइएगा? कमरे में रसायन फैल रहा है, बताइए। अंधकार का विलोम होता है प्रकाश, क्या होगा? प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चे यहां आंसर दे रहे हैं सभी के सभी सही हैं। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, आज मैच देखकर आनंद आ गया, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। किसका? आनंद का पर्यायवाची क्या होगा? क्या, किसका पर्यायवाची? आनंद का। आज मैच देखकर आनंद आ गया, आनंद का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए। आनंद, आनंद मतलब क्या होता है? आनंद, रम्या, प्रसन्नता, मधवा, सुधी। बताइए क्या होगा आनंद? बताइए, जल्दी से बताएं। सारे बच्चे आंसर दे, एक साथ आंसर दे, और आंसर आप लोगों का क्या है? सही आना चाहिए, गलत आंसर नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ। रम्या, रम्या मतलब क्या होता है? रम्या नहीं होगा, रम्या मतलब सुंदर, सुंदर या प्यारा नहीं बोला जाता है, सुंदर, प्यारा, आनंददायक भी होता है। ठीक है, लेकिन यहां हो जाएगा प्रसन्नता दिया है तो प्रसन्नता बोलेंगे।
प्रसन्नता, ऑप्शन नंबर बी। रम्या पता है ना? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द विदुर, साधक, विधवा, सधवा। तो विधवा क्या? जिसका पति मर जाए। देखिएगा, विधवा जिसका पति मर जाए, ठीक है, जिसका पति ना हो, ठीक है, जिसका पति मर गया हो उस औरत को बोलेंगे विधवा, ठीक है। सधवा मतलब होता है सुहागिन, जिसका पति जिंदा हो, ठीक है, तो ये सधवा हो जाएगा। साधक क्या होता है? किसी चीज की साधना करने में जो लीन है, साधक, या किसी चीज को साध रहा है, तो वो होता है साधक। विधुर हो जाएगा जिसकी पत्नी मर गई है, उसे हम पुरुष को क्या बोलेंगे? अगर मान लीजिए पति पत्नी है, तो पत्नी मर गई यानी पुरुष अकेला हो गया तो उसे बोलेंगे विधुर, और पति मर गया पत्नी बच गई तो पत्नी को बोलेंगे विधवा, ठीक है ये। और सधवा क्या होता है? जिसका पति जीवित है, सधवा है, ठीक है। बाकी साधक समझ ही रहे हैं, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? मोहिनी का पति परदेश में है, मोहिनी का पति परदेश में है, तो यहां पे कहां पे त्रुटि है बताइए? अच्छा, और जिसकी शादी नहीं हुई है उसे क्या बोलेंगे? अरे शांत रहो, मार खाने वाला कमेंट मत किया करो, ठीक है। जो यहां पे देख रहे हो ना क्वेश्चन, पहले ये आंसर दो, अभी वो क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जिसकी शादी नहीं हुई है कुंवारा बोलेंगे, ठीक है। हाँ कुंवारा बोलेंगे, कुंवारा कुंवारी ऐसे होता है। चलिए ये देखिए, मोहिनी का पति परदेश में है, तो कहां पे गलती है? पति, पति ऐसे नहीं लिखा जाएगा, पति लिखा कैसे जाएगा? ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ क्रैश कोर्स के बारे में बता रहे हैं, हम आपको जानकारी देंगे, क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। 9 क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बाढ़ के कारण जान माल की भारी ... हो चुकी थी। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्द द्वारा कीजिए। बताइएगा क्या हो चुकी थी? बाढ़ के कारण जान माल की भारी तबाही हो चुकी थी, रंजिश हो चुकी थी, उगाही हो चुकी थी, विनाश लीला हो चुकी थी। क्या होगा बताइएगा? ये रंजिश मतलब क्या होता है? नहीं होता है आपसी रंजिश के कारण। हाँ आपसी रंजिश मतलब दुश्मनी, झगड़ा, बवाल नहीं होता है, तो रंजिश ये हो जाएगा दुश्मनी, झगड़ा, बवाल। तो बाढ़ के कारण जान माल की दुश्मनी हो जाएगी, रंजिश नहीं होगा। हाँ उगाही, उगाही का मतलब क्या होता है? उगाही एक शब्द है, उगाही का मतलब होता है धन इकट्ठा करना, उगाह करना नहीं होता है धन की उसूली कर रहे हैं, उगाही कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। उसूली करना, उगाही करना, इकट्ठा करना, ऐसा कुछ धन की। हाँ धन में ज्यादा होता है उगाही करना। हाँ तो बी सी तो नहीं होगा। विनाश लीला, विनाश लीला मतलब विध्वंस, सब कुछ खत्म। तो सब कुछ खत्म नहीं, तबाही हो जाएगा। क्या? तबाही। बाढ़ के कारण जान माल की भारी तबाही हो चुकी थी, तबाही हो चुकी थी, तबाही, ए आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, 10वां। लिखा है घोड़ा जंगल की तरफ भागा, घोड़ा जंगल की तरफ भागा। फिर बोला है उपरोक्त वाक्य में की तरफ के बदले कौन सा शब्द प्रयोग हो सकता है? मैराथन क्लास भी लाएंगे और आप लोगों के लिए अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स, बहुत जल्द क्रैश कोर्स भी कंप्लीट कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। बाकी ये तो डेली क्लास चल ही रही है, आपकी तैयारी चल रही है, मत सोचिए तैयारी नहीं हो रही है। क्या हो जाएगा? की तरफ, घोड़ा जंगल की तरफ भाड़ा, घोड़ा जंगल की तरफ हटा दीजिए, जंगल के सामने भागा नहीं, जंगल के निकट भागा नहीं, जंगल की और नहीं होता है, जंगल की ओर नहीं, जंगल की ओर। क्या हो जाएगा? हाँ ये हो जाएगा, हो सकता है घोड़ा जंगल की ओर भागा, की ओर, ऑप्शन नंबर डी। ये और लिखा है, और नहीं होता है,